हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 10th क्लास का। इसमें देखें, सबसे पहले दो तीन टर्म है उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला जो है वो है फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिकल। ये क्या कहती है? ठीक है, स्टेटमेंट देखिए पहले। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड यानी फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक apart from the order in which the prime factors occur। मान लो मैंने एक नंबर लिया, ठीक है, 24, राइट। अगर इसके फैक्टराइजेशन करूंगा मैं तो 2 × 2 × 2 प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर्स हो ना, प्राइम्स का लिखना नहीं सकते, प्राइम्स मीन्स प्राइम नंबर, यानी इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 3 × 3। ठीक है, अब देखिए ऐसा और कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा, राइट, जिसके फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में, राइट, यूनिक है। यानी ऐसे फैक्टराइजेशन सिर्फ एक ही केस में होंगे, वो किसके होंगे? 24 के। यही मतलब है इस थ्योरम का कि फैक्टर क्या होंगे? यूनिक होंगे। ऑर्डर, चाहे आप इसको ये लिख सकते हो ना कि आप ये कर दोगे ये तो अलग होगा, नहीं नहीं, ऑर्डर चेंज हुआ है, लिखा नहीं इसमें, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। ठीक है, यानी ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो मैं तो कोई दूसरा नंबर लेता हूँ, मान लीजिए हमने 36 ले लिया, ठीक है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे? 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन आप लिख सकते हो 2 × 2 × 3 × 2। यानी इसके अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके फैक्टरी होंगे। यानी अगर मैं ये लिखता हूँ कि 2 × 3 × 3 × 2, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये ऐसा नंबर है, ठीक है, जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? एक ही नंबर होगा जिसके प्राइम फैक्टर 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, यानी 72 वो नंबर है। 72 के अलावा किसी भी नंबर के फैक्टर ये नहीं होंगे। एक तो ये थ्योरम हमें यूज करनी, मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर के या कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं हमने, जैसे मैंने लिखा 5 × 2 × 3, ठीक है, इसका मतलब एक ही नंबर है जिसके फैक्टर इस फॉर्म में है, प्राइम फैक्टर। ऐसे तो हम इसके फैक्टर ये भी लिख सकते हैं, प्राइम नहीं हो तो कि 15 × 3 लिख दिया मैंने, ठीक है, तो ऐसा नहीं लेना आपको, ठीक है, राइट। 15 × 5, सॉरी 15 × 5 5। तो इस केस में हमें क्या करना है कि इस थ्योरम का मतलब यही है कि फंडामेंटल क्या कहता है कि अगर किसी भी फैक्टर लिख रहे हैं, किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होंगे। ऑर्डर चेंज कर सकते हो, आपको इसको 5 × 2 × 3 या 3 × 5 × 2 लिख सकते हो। सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए नेक्स्ट जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, तीन तीन टर्म्स या तीन नंबर्स, थ्री टाइप्स ऑफ नंबर्स बता रहा हूँ। सबसे पहले कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर्स। ये क्या होता है? कंपोजिट नंबर्स एक्चुअल में डेफिनेशन ये है कि जो नंबर ऐसे हों जिसके क्या हों? ओनली टू फैक्टर्स, टू फैक्टर्स पॉसिबल हैं। कौन कौन से? एक तो वन सभी का होता है, यूनिवर्सल फैक्टर होता है, ठीक है, एंड एक नंबर इटसेल्फ। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है, को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है। सिर्फ एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है, वो है 2। 3 हो गया, 5 हो गए, 7, ठीक है, 11, ये सब क्या है? जैसे 3 लेते हैं हमने, 3 के 2 ही फैक्टर हैं, या तो 1 हो सकता है या 3 हो सकता है, और कोई भी फैक्टर नहीं बनेगा। यानी ऐसा नंबर जो खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है, वो नंबर हो गए प्राइम नंबर, ठीक है। फिर कंपोजिट नंबर, जस्ट इसका अपोजिट, ऐसे नंबर जिसके क्या हो? मोर देन 2 फैक्टर्स। यानी एक ऐसा नंबर, ठीक है, आसान भाषा में बोले तो ऐसा नंबर जिस जो किसी कोई ऐसा नंबर हो जिसमें कोई नंबर को छोड़ के और 1 को छोड़ के कोई एक और फैक्टर है। जैसे मैं लिखता हूँ 4, 4 के 2 फैक्टर हो गए, एक तो 1 4 पहले से ही है, एक और फैक्टर हो सकता है इसका। कौन सा फैक्टर है वो? ये फैक्टर है 2, ठीक है। जैसे हम लिख सकते हैं 2 × 2, तो ये इसका फैक्टर क्या होगा? 2 होगा। ऐसे ही मान लो मैं लिखता हूँ 6, तो इसके कौन कौन से फैक्टर हैं? इसके फैक्टर हैं 1 है, 6 है, 2 तो होने ही होने हैं, उसके बाद 3 भी है और 2 भी है, ठीक है, 2 और 3। तो ऐसे नंबर जिसके जो किसी न किसी नंबर से डिवाइड हो सके, किसको छोड़ के? 1 को और 6 को।
एक ऐसा नेचुरल नंबर भी है 1, ठीक है, जो ना तो क्या है प्राइम है ना ही कंपोजिट है, राइट, ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। वो कौन सा नंबर है 1, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है 1। तो मैंने क्या बताया, प्राइम नंबर वो है जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट 2 फैक्टर। अब को प्राइम एक टर्म हो रहा है, को प्राइम्स या को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। मान लो मैंने दो नंबर लिए, एक 24 ले लिया और एक 25, ये क्या है कंपोजिट है, ये भी क्या है कंपोजिट है, लेकिन इन दोनों का एचसीएफ कितना है, यानी इसमें कौन इसके फैक्टर क्या होंगे 2 × 2 × 2 × 3, इसके क्या है 5 × 5। अब इन दोनों का एचसीएफ देखूंगा, एचसीएफ यानी कॉमन निकालना है, इसमें से कॉमन क्या रहा कुछ नहीं आ रहा, यानी एचसीएफ क्या है 1 है। तो ये दोनों नंबर पेयर ऑफ नंबर, राइट, पेयर ऑफ नंबर जिसमें क्या हो कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं हो, वो क्या होते हैं को प्राइम नंबर होते हैं, यानी जिनका एचसीएफ 1 हो। ये दो नंबर्स हैं पेयर का 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे हमने लिया 3 और 8, ठीक है, 3 प्राइम है कोई दिक्कत नहीं है। 8 क्या है, 8 के फैक्टर है 2 × 2 × 2 फैक्टराइजेशन 3 का क्या होगा 3 होगा। कॉमन क्या है एचसीएफ क्या होगा, इसका मतलब कॉमन 1 है, एचसीएफ 1 है, ये दोनों क्या होंगी आपस में को प्राइम नंबर्स कहते हैं। ये थोड़े से कंसेप्ट है। एक और कंसेप्ट है जो अभी बताता हूँ मैं आपको, क्या है वो कंसेप्ट देखिए। अगर मान लो मैं कोई नंबर लेता हूँ, ठीक है, 2 × 5 सिंपल सा है, इसके फैक्टराइजेशन यानी ये जो नंबर है, क्योंकि हमने कहा ना यूनिक होता है, फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, ये नंबर क्या बनेगा 10 बनेगा। एक और नंबर लेता हूँ मैं 2 × 2 × 5, ठीक है, ये क्या बनेगा 20 बनेगा। 2 × 3 × 5 लेता हूँ, तब भी ये क्या बन जाएगा देखिए 30, राइट। लेकिन अगर मैं लेता हूँ 2 × 4 सॉरी 2 × 2 × 3 लेता हूँ, तो इसका मतलब ये बना 12। अब देखिए ऑब्जर्व करते हैं इन तीन चारों फैक्टराइजेशन को, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसका जो एंड है वो किससे हो रहा है 0 से हो रहा है, ठीक है, इसका एंड क्या हो रहा है 0 से हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें एक पेयर ऐसा बन गया जिसके फैक्टर क्या है 2 और 5 आ रहा है, जिसमें एक बार 2 आ रहा है एक बार 5 आ रहा है, इसमें एक दो बार 2 आ रहा है लेकिन एटलीस्ट वन टाइम 2 और 5 आ रहा है। और जब 2 और 5 आएगा तो हमें पता है कि 2 × 5 जहाँ पे भी होगा वो 10 बनेगा, और इंटू 2 है तो इसका मतलब ये 20 हो गया। इंटू देखिए इसका एक पेयर बना, ठीक है 10 हो गया, 3 से इंटू करेंगे 30 आ गया। यानी ऐसे नंबर जिसमें एक पेयर, यहाँ देखिए 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो इसका मतलब इट कैन नॉट बी एंड विद 0। ऐसे ही आप ये मान लो कि आपके पास ये होता 2 × 3 × 7 कोई भी नंबर है, लेकिन ये कभी भी इसका एंड है वो नॉट 0, एंड है ना नंबर जो बनेगा उसमें 0 कभी नहीं आएगा, लास्ट डिजिट 0 नहीं होगी। ऐसे ही मान लो आपके पास 5 हो लेकिन 2 नहीं आ रहा 3 आ रहा, तब भी नहीं होगा 15। तो लास्ट डिजिट 0 बनाने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपके पास एक टर्म ऐसा आएगा, एक पेयर ऐसा आएगा जिसमें 2 और 5 यानी फैक्टर है ना, उसमें 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। उसके बाद कुछ भी हो, जैसे मैंने 2 × 5 × 3 पावर 8, श्योरली दिस नंबर विल एंड विद 0, बिकॉज ये क्या बना देगा इसको 10 बना देगा, और ये 10 × समथिंग यानी इसका मल्टीपल होगा, राइट। तो समझ आ गया ये भी कंसेप्ट, सिंपल सा है। और देखिए कंपोजिट नंबर में हमें क्या बताना होता है, कंपोजिट नंबर की बात की ना हमने, कंपोजिट नंबर यानी जिसका नंबर और 1 को छोड़ के एटलीस्ट 1 क्या है फैक्टर है, तब हम उसको क्या कर देंगे कंपोजिट नंबर कर देंगे, ठीक है। अब चलिए एक्सरसाइज करते हैं आपकी। एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, ये आपको पता है आप इजीली कर सकते हो, तो कोई ज़्यादा बताने वाला है ही नहीं। 156 कैसे करेंगे देखते हैं। लास्ट डिजिट 2 है 6 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है 7 जा 8 जा, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 3 जा, ठीक है 2 3 जा 6 और 9 जा, ठीक है। फिर किससे होगा, दोनों का सम कितना रहा 12, 3 से डिवाइड हो जाएगा 1 जा 3 जा, अब 13 से डिवाइड होगा, यानी फैक्टर क्या बने 2, कितनी बार 2 बार 2 × 2 2 पावर 2 लिख सकते हो, 2 × 2 लिख सकते हो, इंटू 3 × 13, दीज आर द फैक्टर्स। ऐसे ही बाकी टर्म्स आप कर सकते हो।
एक और कॉन्सेप्ट है, सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या होगा कि मान लो दो नंबर है आपके पास, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, यानी कॉमन फैक्टर निकालने के बाद एचसीएफ लेंगे, एलसीएम लेंगे, और उसके बाद इन दोनों का अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कॉमन हमने पहले निकाल लेते हैं, सिंपल सी चीज़ है। अगर दो, सिर्फ ये दो नंबर के लिए ट्रू है, तीन नंबर के लिए ट्रू नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ दो नंबर के लिए ट्रू होगा कि दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल होगा। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए एक पार्ट में बताता हूँ, इजी सा क्वेश्चन है। ये ले लेते हैं फर्स्ट पार्टी, ठीक है, नंबर है कुछ भी ले लो, नंबर क्या दे रखा है 26 एंड 90। ओके, आपको क्या प्रूव करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट एंड। तो सबसे पहले तो इसके फैक्टर लिख देते हैं, 26 के क्या फैक्टर होंगे, लेट अस से 2 इंटू 13, ठीक है, इसके क्या फैक्टर होंगे 7 इंटू 13। तो एल एच सी एफ कितना है, एच सी एफ यानी कॉमन फैक्टर, कॉमन क्या है यहाँ पे 13 है, तो 13 होगा। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम में हमें पता ना कि कॉमन फैक्टर को एक बार लिख दो, बाकी को क्या करना है, जैसे कॉमन फैक्टर कौन सा था 13, तो लिखना ही आपको, इनटू क्या आएगा 2 इंटू 7, 2 इंटू 7, ठीक है। तो कुल मिला के क्या आ गया, ठीक है 182 आ गए। अब देखिए ये हो गया 182 एलसीएम, एचसीएफ कितना है 13, तो अगर मैं इनका प्रोडक्ट लेता हूँ एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 13 इंटू 182, और दोनों नंबर का प्रोडक्ट लेता हूँ, ये लिख देता हूँ मैं सोल्व करके, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 104 और 2 106, 80 लाख 10, 13 10 23, ठीक है। तो ये कुल मिला के आ गया 2366। अब दोनों नंबर का प्रोडक्ट लेते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो क्या बनेगा, ये देखिए फर्स्ट नंबर क्या है 26 ले लिया, दूसरा नंबर 91 है, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो भी क्या आएगा 2366। इसका मतलब दोनों से आपने वेरीफाई कर दिया, इजी सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में क्या है, एच सी एफ एल सी एम निकालना, दैट हमने डायरेक्ट ही डिस्कस किया गिवन। इसमें देखो एच सी एफ एल सी एम निकालना है, दो नंबर दे रखे हैं, पहला नंबर क्या है 306, दूसरा नंबर क्या है 657, ठीक है। तो एच सी एफ भी दे रखा आपको, एच सी एफ कितना है 9, तो हमें पता है एच सी एफ इंटू एल सी एम दो नंबर के लिए वो होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो ये लिख दिया 306 इंटू 657, ये किसके इक्वल है एच सी एफ 9 इंटू एल सी एम। सो एल सी एम कितना हो जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9, ये मल्टीप्लीकेशन में था, इस साइड डिवाइड में आ जाएगा 3, 9 1 जा, ओके, 9 3 जा 27, 9 3 जा 4 जा 36। अब इसको इंटू कर देंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, इतना कर सकते हैं आप आई थिंक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है, हम पहले ये क्वेश्चन करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 की बात, ठीक है, कि चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब देखिए 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर बना लेता हूँ मैं, 2 इंटू 3 बनेंगे, यू नो। अब देखिए 6 पावर n का मतलब क्या होगा 2 पावर इंटू 3 पावर n, जिसका मतलब होगा 2 पावर n इंटू 3 पावर n। क्या ये जीरो से एंड हो सकता है, नहीं, पहले मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया था कि अगर किसी भी नंबर को जीरो से एंड करना तो उसके फैक्टर में क्या होना चाहिए 2 आना चाहिए एंड 5। यहाँ पे 5 की पावर है ही नहीं, 5 है ही नहीं, तो 5 नहीं है तो ये नंबर जीरो से एंड नहीं हो सकता, क्यों, सिंस 5 इज नॉट ए फैक्टर,
ऑफ दिस नंबर, therefore 2 है लेकिन 5 नहीं, therefore it cannot end with digit 0। ओके, सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको 10 बनाना है तो उसमें क्या होना चाहिए, 2 इंटू 5 आना चाहिए, पावर कुछ भी हो जाए एम एन कुछ भी हो, लेकिन एटलीस्ट 1 2 और 1 5 आना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड, मैंने कंसेप्ट पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फिर से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो पार्ट है इसके, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये दूसरा पार्ट है। दूसरा क्वेश्चन आपको प्रूव करना है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट प्रूव करने के लिए मैंने क्या बताया था, एटलीस्ट 1 फैक्टर, ठीक है, एटलीस्ट 1 फैक्टर, बट द नंबर मस्ट बी राइट 1 एंड नंबर इटसेल्फ नॉट कम, विल नॉट कम। यानी ऐसा फैक्टर बनाना, आपको एक ऐसा फैक्टर बना दो जो ये नंबर भी नहीं हो और उसके अलावा यानी ऐसा कोई नंबर हो, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है। देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, अब देखिए एक ये नंबर है प्लस में 13 है, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 13 कॉमन ले लिया मैंने दोनों में से, इसमें से और इसमें से, तो क्या बचेगा 7 इंटू 11 बचा, यहाँ से 13 कॉमन चला गया, प्लस ये 13 कॉमन चला गया तो 1 बचा। यानी ये किस फॉर्म में, 13 इंटू क्यू फॉर्म में है, ठीक है। पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, 0 है, और रिमाइंडर 0 तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर है, ये जो नंबर है वो किससे डिविजिबल है, ये नंबर 13 से डिविजिबल है, ठीक है। समझ आ रहा है आपको, ये नंबर किससे डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है। इसका मतलब दैट मीन्स 13 इज ए फैक्टर ऑफ दिस नंबर। अगर 13 इसका फैक्टर है तो इसका मतलब हमें समझ आ गया कि 13 फैक्टर है, एक नंबर खुद का फैक्टर होता है और एक क्या होता है, 1 होता है सबका फैक्टर, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 फैक्टर हो गया। हमें तो यही बताना कि 1 से 2 से ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, दैट इम्प्लाइज नंबर इज कंपोजिट, ओके, प्राइम नहीं हो सकता इसका मतलब, तो इसका मतलब क्या होगा, कंपोजिट होगा, और 1 है नहीं जो ना प्राइम ना ही कंपोजिट होगा। दूसरा देखिए इसमें भी क्या होगा, ये वाला 5, ये वाला 5 है ना, वो कॉमन आ जाएगा, यानी 5 इंटू ये इस फॉर्म में बन जाएगा, यहाँ से लिख देता हूँ 5 इंटू समथिंग क्यों मान लेता हूँ, फिर से रिमाइंडर 0 है, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन ये तो कहता है डिवीजन लेना कि अगर रिमाइंडर 0 तो इसका मतलब 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी 5 इज ए फैक्टर, 5 फैक्टर तो इसका मतलब एक 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। इस केस में 2 से ज़्यादा फैक्टर का मतलब क्या हो गया कि वो नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है, ओके। 7th क्वेश्चन देखिए, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया 18 takes 18 minutes to drive one round of the field. Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both started at the same point and the same time and go in the same direction. After how many times they will meet again starting the field? इसका मतलब क्या देखिए, ये कोई ग्राउंड है, ठीक है, इसका एक चक्कर सोनिया तो कितने मिनट में लगा रही है, 18 मिनट में, ठीक है। रवि है वो कितने में लगा रहा है, 12 मिनट में, यानी इसी पाथ पे चलना उनको, यहाँ से मान लो वो स्टार्ट करते हैं और इसी पाथ पे चलते रहते हैं, ऐसे ये इधर से जा रहा है ऐसे, वो ऐसे थोड़ा स्पीड कम है तो वो आगे चलता जाएगा, यानी एक टाइम ऐसा आएगा कि वापस क्या होंगे, मिलेंगे तो कितने टाइम के बाद मिलेंगे। देखिए इसका सिंपल सा मतलब देखिए, पहले सोनिया की बात करते हैं, 18 मिनट में वो वापस यहीं पे आ जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है, ये मान लेता हूँ। सोनिया जो है फिर कब आएगी, वो 36 मिनट के बाद वापस यहीं पे आएगी, फिर कितने पे आएगी, 54 मिनट के बाद, फिर आएगी 72 मिनट्स के बाद, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलती जाएगी। रवि जो है वो क्या होगा, 12 मिनट्स, फिर 24 मिनट्स के बाद उसी पोजीशन में, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया 24 में आ जाएगा, ठीक है, फिर 36 मिनट के बाद, फिर 48 के बाद, ऐसे वो चलते जाएंगे। दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वापस उसी पॉइंट पे मिलना उनको, तो उसी पॉइंट पे ये क्या है, मल्टीपल्स है, ये भी क्या है, मल्टीपल्स है, तो वो कब कब मिलेंगे, देखिए मिलने का जब 36 मिनट हो जाएंगे तो वापस दोनों एक ही जगह पे हैं, 36 मिनट पे ये भी यहाँ पहुँच रहा है, फर्स्ट पर्सन यानी सोनिया, और ये रवि भी यहाँ पहुँच रहा है, फिर कब होगा, ऐसा होगा 72 मिनट्स पे करेंगे ना,
ये आ जाएगा 60 और फिर ये 72 मिनट्स के बाद वापस आएगा रवि यहाँ पे, तो फिर 72। लेकिन हमें क्या मिला, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन। मीट मीन्स दोबारा मिलना, ये नहीं कहा कि बार बार मिलना है, फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, यानी आपको क्या निकालना है, लोएस्ट टाइम, ठीक है। कॉमन मल्टीपल, दीज आर मल्टीपल, हर राउंड के बाद वो मल्टीपल ही होते हैं ना, उसी इतना ही ऐड हो गया, उतना ही ऐड हो गया, ये कॉमन मल्टीपल है। तो सिंपल सा है, जब आपको एक ही चीज़ रिपीट करनी है बार बार तो वो सर्कुलर पाथ हो गया, तो उस रिपीटेशन को ही क्या आप कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। साइकिल हो गई ना 18 की बात, राइट, 18 की साइकिल हो गई, फिर 12 की साइकिल है दूसरे के लिए, दोनों को एक जगह मिलना है, तो इसका मतलब एलसीएम, दोनों का एलसीएम कितना है 36, ठीक है। ये तो मैंने आपको, चाहो तो आप एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हो, 18 के फैक्टर बना लो, फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, सिंपल सा है। और 12 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। अब कॉमन क्या हो गया, एलसीएम निकालना आपको, कॉमन तो हमें पता ही है, एक तो 3 कॉमन है ये वाला पार्ट और एक 2 कॉमन है, तो इनको तो लिख ही दो आप पहले, एलसीएम निकालने का सीधा सा मेथड है। कॉमन को एक बार लिख दिया, बाकी क्या बचा, एक ये 3 वाला पार्ट बचा, एक ये वो 2 वाला पार्ट बचा, तो आपके पास कितना आ जाएगा 6, और ये 6 6 6 या 36। आफ्टर 36 मिनट्स ओके दे विल मीट अगेन टू द सेम पॉइंट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको मज़ा आया होगा, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, एक बार देखिए, दूसरी बार में बिल्कुल सब इजी से क्वेश्चन थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, कंप्लीट और कंसेप्ट के लिए आप करते रहो, देखिए पूरा वीडियो देखा करें, ठीक है। थैंक यू।